12वें दर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आपने गुज़िश्ता दुरूस को अच्छी तरह याद कर लिया होगा। जो अल्फाज, माना और जुमलों की आपको मश्क करवाई थी उसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी। आइए आज हम कुछ और अल्फाज माना पढ़ते हैं और उनका फ़ारसी ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी भी आपको बताते हैं। पहला है थोनाब। थोनाब जो है वो रस्सी को कहा जाता है। फिर है थौलबी। थौलबी जो है वो एक फल है गर्मा, उसे फ़ारसी में हम कहते हैं थौलबी। तेफल। तेफल जो है वो बच्चे को कहा जाता है। फिर है तूती। तूती जो है वो तोते को कहा जाता है। जो परिंदा है तोता, उसे फ़ारसी में हम कहते हैं तूती। थुलू। थुलू जो है वो सूरज के निकलने को कहा जाता है। तूफान। तूफान जो है वो तूफान को ही कहा जाता है। इस तरह उर्दू में भी तूफान इस्तेमाल होता है वैसे ही। थला। थला जो है वो गोल्ड को कहा जाता है, सोने को। थाउस। ताउस जो है वो मोर को कहा जाता है। पूती। पूती जो है वो डब्बे वगैरह, डब्बों को पूती कहते हैं, बॉक्सेस। तोमे। तोमे जो है वो शिकार को कहते हैं। मसलन शेर ने जो है वो शिकार किया तो उसका जो शिकार है उसे क्या कहेंगे हम? तोमे। तूसी। तूसी जो है वो रंग का नाम है, सुरमई रंग को तूसी कहा जाता है। उसके बाद है ज़र्फ। ज़र्फ जो है वो बर्तनों को कहा जाता है, बर्तन को। ज़र्फशुई। ज़र्फशुई जो है वो सिंक को कहा जाता है, जहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं, बेसन जो होता है। नज़ीफ। नज़ीफ जो है वो साफ को कहा जाता है। असल। असल जो है वो शहद को कहा जाता है। उसके बाद है इबादत। इबादत वही उर्दू में जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं इबादत, इसी तरह। ग़ज़ा। ग़ज़ा जो है वो ग़िज़ा को ही कहा जाता है, जो खाने पीने की चीज़ें मसलन उसे। ग़ाज़। ग़ाज़ जो है वो हंस को कहते हैं, जो मसलन बड़ी बत्तख होती है, परिंदा जो है, उसे कहते हैं ग़ाज़। गोल। गोल जो है वो देवकामत शख्स को कहा जाता है। हम पढ़ेंगे वो अल्फाज जो किसी जगह के बारे में हमें बताते हैं कि मसलन किताब जो है वो मेज़ के ऊपर है, या मसलन किताब मेज़ के अंदर मसलन पेंसिल है, इस तरह से, जिसे हम अंग्रेज़ी में प्रीपोजिशंस भी कहते हैं, जो किसी चीज़ की जगह के बारे में हमें बताते हैं। मसलन इन, ऑन, अंडर, बिसाइड अंग्रेज़ी में इस तरह से होते हैं। फ़ारसी में रुई। रुई जो है वो ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रुई। ऑन, अंग्रेज़ी में ऑन कहते हैं इसे। ज़ीर। ज़ीर जो है वो नीचे के लिए इस्तेमाल होता है कि मसलन टेबल के नीचे बिल्ली है तो नीचे इस तरह से ज़ीर इस्तेमाल होता है फ़ारसी में, ज़ीर, अंडर। और दर जो है वो अंदर के माना में इस्तेमाल होता है कि मसलन डब्बे के अंदर फुटबॉल है, इस तरह से इन के माना में। अब इनके फ़ारसी ज़बान में जुमले बना के देखते हैं कि किस तरह से बनते हैं। देखें, ज़ुर्रबीन रुइये किताब आस्त, क्या मतलब हुआ कि ज़ुर्रबीन जो है वो किताब के ऊपर है। ज़ुर्रबीन कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को, जिससे मसलन छोटे छोटे जो लिखा होता है वो पढ़ने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसे कहते हैं ज़ुर्रबीन। ज़ुर्रबीन रुइये किताब आस्त, मतलब ज़ुर्रबीन जो है वो किताब के ऊपर है, किताब के ऊपर रखा हुआ हो तो हम क्या कहेंगे? ज़ुर्रबीन रुइये किताब आस्त। रोज़नामे ज़ीरे किताब आस्त, अखबार जो है वो किताब के नीचे रखा हुआ है। मसलन अखबार रखा हुआ है, उसके ऊपर किताब रखी हुई है तो आप क्या कहेंगे? रोज़नामे ज़ीरे किताब आस्त। सीब दर बुश्काब आस्त, सेब प्लेट में रखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? सीब दर बुश्काब आस्त। ग़ज़ा दर बुश्काब आस्त, ग़ज़ा जो है वो प्लेट में रखी हुई है, ग़ज़ा प्लेट में है। ताउस दर बाग आस्त, मोर बाग में है। साअत
रूये मीज आस्त, घड़ी जो है वो मेज के ऊपर रखी हुई है, मेज के ऊपर है। थूप जीरे सांदली आस्त, फुटबॉल कुर्सी के नीचे है। थूती रूये दिराख्त आस्त, तोता जो है वो दरख्त पे है, दरख्त पे बैठा हुआ है मसलन। पहले हमने कुछ वजहिये पुरसिशी पढ़े थे, आया, चीज वगैरह। आज हम एक और पढ़ेंगे, कुजा। कुजा जो है वो उर्दू में कहते हैं हम कहाँ, या अंग्रेजी में हम कहते हैं वेयर। तो अब इसके हम जुमले बनाते हैं कि किस तरह से किसी से हम सवाल करते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। देखिए, हमें किसी से पूछना है मसलन किताब कुजा आस्त, किताब कहाँ है, तो फिर क्या जवाब दिया जाएगा। मसलन अभी हमने रुई, जीर और दर पढ़ा। तो रुई कहते हैं ऊपर अगर कोई चीज़ रखी हुई है, जीर मतलब के नीचे रखी हुई है, और दर मतलब के उसके अंदर रखी हुई है। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए हम कुजा के जुमले बनाते हैं, सवालिया और उसका जवाब। अब सवाल किया जाता है मसलन किताब कुजा आस्त, किताब कहाँ है। जवाब कहते हैं हम किताब रूये खीफ आस्त, किताब बैग पर है, या किताब बैग के ऊपर रखी हुई है। कीफ कहते हैं बैग को, बस्ता। अब मसलन सवाल किया जाता है किताब कुजा आस्त, अब मसलन किताब जो है वो बैग के नीचे है, तो हम क्या कहेंगे, बैग के नीचे रखी हुई है, हम कहेंगे किताब जीर खीफ आस्त। अब इसको जीर या जीर के बाद जो जुमला आता है या रुई के बाद, उसको हम जेर लगा के पढ़ते हैं। मसलन लिखा नहीं जाता लेकिन पढ़ा जाता है। तो मसलन किताब जीर खीफ आस्त, किताब बैग के नीचे है, या बैग के नीचे रखी हुई है। अब मसलन सवाल किया जाता है किताब खुजा आस्त, किताब कहाँ है। अब किताब जो है वो बैग के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे, किताब दर खीफ आस्त, किताब बैग के अंदर है, किताब बैग में है। अब आप ये मेरे साथ पढ़िए। पहले नंबर पे टेलीफोन कुजा आस्त, टेलीफोन कहाँ है। टेलीफोन रूये मीज़ आस्त, टेलीफोन मेज़ के ऊपर है। आया किताब ज़ीर मीज़ आस्त, क्या किताब मेज़ के नीचे है। ना किताब रूये मीज़ आस्त, नहीं किताब मेज़ के ऊपर है। सीब कुजा आस्त, सेब कहाँ है। सीब दर बुश्काब आस्त, सेब प्लेट में है। आया बुलबुल रूये दरख्त आस्त, क्या बुलबुल दरख्त पर है। भले बुलबुल रूये दरख्त आस्त, जी हाँ बुलबुल दरख्त पर है। किताब कुजा आस्त, किताब कहाँ है। किताब ज़ीर रोज़नामे आस्त, किताब अखबार के नीचे है। साअत कुजा आस्त, घड़ी कहाँ है। साअत रूये मीज़ आस्त, घड़ी मेज़ के ऊपर है। बुश्काब व लीवान रूये मीज़ हस्तान, प्लेट और गिलास मेज़ के ऊपर हैं। आब दर लीवान आस्त, पानी गिलास में है। ग़ज़ा दर बुश्काब आस्त, ग़ज़ा प्लेट में है। बुश्काब व सबात रूये मीज़ हस्तान, बुश्काब प्लेट और टोकरी मेज़ पर हैं। सीब दर सबात आस्त, सेब टोकरी में है। पुर्तगाल दर बुश्काब आस्त, मौसम्बियाँ प्लेट में हैं। ऑन मीज़ आस्त, वो मेज़ है। साथ ज़ीर मीज़ आस्त, बाल्टी मेज़ के नीचे है। ज़ुबाले दर सतल आस्त, कचरा बाल्टी के अंदर है। टेलीफोन व रायोने रूये मीज़ हस्तान, टेलीफोन और लैपटॉप मेज़ के ऊपर हैं। अब आपने ये मश्क करनी है, इसमें खाली जगहों को पुर करना है।
मिसाल के तौर पे आपको पहला बता देता हूँ, फूल दर जीब आस्त, पैसे जेब में हैं। इसी तरह आपने बाकी दर, रुई या ज़ीर लगा के खाली जगहों को आपने पुर करना है। और फिर नीचे वाली मश्क में आपने कुजा इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं।